हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 3 कवर करेंगे। इसमें विल बी डूइंग फ्रॉम अक्टूबर रिवॉल्यूशन टिल द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोल्शेविक और मेंशेविक ग्रो होता है तो फिर उससे अक्टूबर रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। लेनिन को डर लगता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना सेटअप कर ले। सितंबर में डिस्कशंस हेल्ड हुई थी कि कैसे हमें जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट को अपराइजिंग करनी है, उसकी मतलब कि उसको गिराना है। ठीक है, तो फिर 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने एग्री की कि अपनी आर्मी के साथ कि यहाँ अपराइजिंग हो प्रोविजनल गवर्नमेंट की, और प्लान भी बनाए। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनी थी बाय लेनिन और इसके हेड कौन थे? लियोन ट्रॉट्स्की। डेट इस इवेंट की सीक्रेट रखी गई थी। 24 अक्टूबर को रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। प्राइम मिनिस्टर को जब पता लगा कि रेवोल्यूशन कर रहे हैं बोल्शेविक लोग, तो उन्होंने लीडर्स ऑफ बोल्शेविक को अरेस्ट कर दिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है रिएक्ट करती थी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट, एंड बोल्शेविक्स रिएक्ट करते थे प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी मेंशेविक्स के अगेंस्ट। और जो बोल्शेविक की जो पार्टी है MRC मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने ये चीज़ें करी। मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर दिया। अरोरा शिप से विंटर पैलेस जहाँ पे किंग थे जहाँ पे किंग मिनिस्टर वो सब जो लोग थे उनके पैलेस पर हमला कर दिया। नाइट बाय द नाइट कंट्रोल बोल्शेविक्स के पास ही था। हैवी फाइटिंग मॉस्को में हुई थी, जिसमें दिसंबर आते आते बोल्शेविक्स की जीत हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। तो बोल्शेविक्स आ गए थे रसिया में और उनकी अब पूरी पार्टी बन रही थी। वो जो बोल्शेविक लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। बैंक नेशनलाइज हुए थे नवंबर 1917 में। ओके, तो बोल्शेविक्स ने अपने सारे प्रोमिसेस रखे, एरिस्टोक्रेसी को बैन किया और न्यू चेंजेस करे, और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी हुआ। ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी बनी यूनिफॉर्म में। क्लॉथिंग कंपटीशन 1918 में लॉन्च हुआ। ठीक है, क्लॉथिंग के लिए जो कंपटीशन है, सारी पार्टीज इलीगल थी एक्सेप्ट द बोल्शेविक पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, पार्टी को रीनेम कर दिया गया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 में इलेक्शंस हुए, बट बोल्शेविक को लोगों ने सपोर्ट इतना नहीं किया था। जनवरी 1918 आते आते पार्टीज और मेजर्स सारी रिजेक्टेड हो गई बाय बोल्शेविक लेनिन। मार्च 1918 में बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ पीस बनाई एट ब्रेस्ट लिटोवस्के। तो यह इस जगह पे पीस बनाई थी। अब जर्मनी जो रसिया है वो जर्मनी के अगेंस्ट थी, बट फिर भी पीस बनाए थे, तो इसलिए लोग गुस्सा थे बोल्शेविक के। अब लोगों को गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक रीज़न था कि जर्मनी की वजह से जर्मनी के साथ पीस बनाई, तो फिर लोग गुस्सा हो गए। सेकेंड, वन पार्टी सिस्टम कर दिया रसिया में लेनिन ने। फिर उसके बाद सीक्रेट पुलिस बना दी। इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है। टाइटल्स लॉस कर दिए लोगों के। ट्रेड यूनियन खराब बैन कर दी, और जर्मनी के साथ पीस बना। तो 5 रीजन्स की वजह से लोग गुस्सा थे। अक्टूबर 1917 के बाद ये सारे इंसिडेंट हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है द सिविल वॉर। जो सिविल वॉर थी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की वजह से हुई थी, जो बोल्शेविक में पार्टी ने करी। लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करी थी। इसमें क्या है कि रशिया में 3 टाइप के लोग थे, रेड, ग्रीन, वाइट। बोल्शेविक, सोशलिस्ट, रिवोल्यूशनरी और प्रो सजारस मतलब
कंजर्वेटिव्स। रेड ग्रीन वाइट के बीच में फाइटिंग होने लगी, ये इनको नहीं पसंद करते थे, ये इनको नहीं पसंद करते थे। ग्रीन लोग वाइट को नहीं पसंद करते थे, रेड लोग ग्रीन को नहीं, रेड लोग वाइट को नहीं। तो ये आपस में अगर ऐसे पसंद नहीं करेंगे तो वॉर होगी, क्योंकि वो दूसरे के अगेंस्ट है। जो पीजेंट्स है उनका लैंड दे दिया गया था कंजर्वेटिव्स को बाय द बोल्शेविक पीपल। तो ये इन वजह से वो वॉर हुई थी। उसके बाद जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स जीत गए और बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि जेटिस्ट हो गए, जो पीजेंट्स है खीवा में, सेंट्रल एशिया में, जो है बोल्शेविक को सपोर्ट किया गया इन डिफेंडिंग सोशलिज्म। तो बहुत सारे पीपल ने इनको सपोर्ट किया था बोल्शेविक पार्टी को। दिसंबर 1922 में अब रसिया को रीनेम कर दिया गया था यूएसएसआर, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये पार्टी को रीनेम कर दिया बाय लेनिन। ये इसकी एडवांटेज थी कि ऑटोनॉमी बनी, लोगों को फ्रीडम मिली, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि नोमैडिज्म की प्रॉब्लम आई, जिसकी डिसएडवांटेज थी। अटेम्प्ट्स टू विन, तो ये हार्श डिस्करेजमेंट है जो नोमैडिज्म की है, उस वजह से ये इस यूएसएसआर की डिसएडवांटेज थी कि नोमैडिज्म पूरी रसिया में चीज़ें नोमैडिज्म वाली हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो जैसे प्रॉमिस करे थे लेनिन ने, तो वो निभाए, अच्छी अच्छी चीज़ें करी थी कुछ लेनिन ने। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, पीजेंट्स को लैंड दिया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन करी, सेम लॉज बने थे सबके लिए। प्रॉपर 5 ईयर की प्लानिंग हुई, जो इंडिया ने भी लर्न करी। अब इंडिया में भी प्लानिंग होती है एवरी 5 ईयर्स, तो अच्छी चीज़ है ना ये। फैक्ट्रीज आई और तो ये सब चीज़ें हुई, सपोर्ट करें सब लोगों ने, इनको सपोर्ट किया ये वाली बोल्शेविक पार्टी को। ओवरऑल सब प्रॉब्लम्स थी, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ एरिया में ये चीज़ें हुई थी, कुछ एरिया में ये चीज़ें नहीं हुई थी। जो जहाँ नहीं हुई थी वहाँ वर्किंग कंडीशंस गंदी थी, पैसे वर्कर्स को नहीं मिलते थे, उनको हार्ड वर्किंग आवर्स उनके ज़्यादा थे। तो जैसे अब उनको राजस्थान में भी प्रॉब्लम होती थी कि इतनी ठंड में वो जाते हैं, वो इतनी ठंड में वो उतरते थे और उनको जो है स्ट्रीट में -डिग्री टेम्परेचर में जाना पड़ता था। -40 डिग्री टेम्परेचर में उनको वहाँ पे टॉयलेट रीच करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो अब लेनिन की डेथ हो गई थी, उसके बाद स्टालिन आए थे। स्टालिन ने फिर अब पूरी रशिया में राज करना शुरू कर दिया था, मतलब राज तो नहीं बट एज ही वॉज रूलिंग रशिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब स्टालिन आए, उसके बाद प्रॉब्लम हुई ग्रेन सप्लाईज की। प्रॉब्लम जब हुई 1927 से 1928, जो ना पीजेंट्स की बहुत फिक्स प्राइसेस थे, तो पीजेंट्स ने, जो गवर्नमेंट थी ना, उनके फिक्स प्राइसेस थे। तो गवर्नमेंट चाहती थी ग्रेन्स बिके, पर पीजेंट्स तो सेल ही नहीं करते थे ग्रेन्स को। तो उस वजह से 1928 में स्टालिन ने रेडिंग करवाई कुलाक्स की। मतलब स्टालिन चाहते थे कि अब कुलाक्स जो लैंड है ना, जो हाई पीजेंट्स लैंड है, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोगों का ग्रैंड है, तो वो उनको जो है मारे, उनको किल करके उनके लैंड को ले लें। और जो छोटे फार्म थे उनमें वो कलेक्टिवाइज फार्म बनाए, जिसमें वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ को जो है उसको यूज़ करें। उसके बाद कुलाक्स को किल कर दिया गया, जो रिच फार्मर्स थे।
पीजेंट्स को लैंड में वर्क करना पड़ता था और कुलहोस फॉर्म हुई थी। बिटवीन 1929 से 1931 कैटल फेल हो गई थी बाय 1/3। क्यों फेल हो गई की? क्योंकि अगर कुलाक्स वो किल कर रहे थे, तो फार्मर्स चाहते थे कि अब अगर कैटल ही नहीं होएगी तो फिर ग्रेन कैसे बेचेंगे गवर्नमेंट? नहीं भेज पाएगी ना गवर्नमेंट। इस वजह से उन्होंने अपनी कैटल को ही मार दिया पीजेंट्स ने, ताकि वो बेच ना पाए गवर्नमेंट। पीजेंट्स चाहते थे कि यहाँ सोशलिज्म हो, बट उनको फार्म्स में वर्क नहीं करना था। उसी की वजह से फेमाइन हुई 1930 से 1933 में 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। जो स्टालिन थे वो बहुत ही झूठे कन्फेशन बनवाते थे लोगों से, एक्यूजन्स बनवाते थे लोगों से। 1939 में लोगों को उन्होंने मारा भी था, जो स्टालिन थे, तो उनको जेल में डाल दिया, उनको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मारा। लेबर कैंप्स में उनको जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी ट्रीटमेंट दी और उनको बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट देके जो है बहुत परेशान किया था स्टालिन के रूल ने। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक है हमारे पास ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड USSR। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है ना वो बहुत पॉपुलर है। बहुत ही ऐसी कंट्रीज है जिसमें सोशलिज्म का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट किया है उन कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी है सोशलिज्म से। वेराज कुछ लोग सोशलिज्म को अपोज करते हैं, वो उसके अगेंस्ट है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें सोशलिज्म के नाम पर है। हर एक कंट्री में आप देखते हो उसके डिफरेंट आइडियाज़ है फॉर सोशलिज्म। कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ हो, कुछ लोग नहीं चाहते। सोशलिज्म के अगेंस्ट कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करे हैं, कुछ लोगों ने स्ट्राइक्स करी है। तो वेराज कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी चाहते, वो सबकी थिंकिंग है। बट सोशलिज्म इज वेरी पॉपुलर। रशिया ने हमें यही सिखाया है कि सोशलिज्म हो, और हमारे प्रियम्बल में भी सोशलिज्म लिखा गया है, इंडिया के प्रियम्बल में भी लिखा गया है, क्योंकि इंडिया ने अच्छी चीज़ रसिया से ही सीखी है। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ईस्ट में 1920 में बनी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यही चीज़ें इसी टॉपिक के अंदर कवर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो पे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी से हम अपने सोशलिज्म एंड यूरोपियन रशियन रिवॉल्यूशन को चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।